छत्तीसगढ़ में 65 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायपुर से 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही बस्तर से 9, बिलासपुर से 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरिया जिले से 4, सरगुजा से 3 नए संक्रमित मिले। कोरबा और नारायणपुर से 2-2 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही कांकेर, धमतरी और दुर्ग से 1-1 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 3,897 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 17 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,070 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब यहां 810 एक्टिव मरीजों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब यहां एक्टिव केस मरीजों की संख्या 810 पहुंच गई है। 65 नए मरीज मिले हैं। और एक बार फिर से सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर से ही मामले निकलकर सामने आए। चलिए, और छत्तीसगढ़ में फिर से लॉकडाउन की मांग उठी है। बड़ी खबर, जनप्रतिनिधियों ने बढ़ते मामले पर चिंता जताई है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी है। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन जरूरी है। पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन की मांग की गई है। बाकी दिन 12 घंटे मार्केट खोलने की मांग की है। अंबिकापुर मेयर अजय तिर्की ने भी लॉकडाउन की मांग की है। 15 से 20 दिन का लॉकडाउन किया जाए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब लॉकडाउन की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। तो राजधानी रायपुर, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, और 15 से 20 दिन का लॉकडाउन किया जाए। चलिए बढ़ते आगे। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 544 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव केस की संख्या 17,294 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से 644 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 12,671 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 3,979 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए हैं। चलिए, और लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन है। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। संडे लॉकडाउन में शराब की दुकानें संचालन की छूट दी गई है। लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। किराना, सब्जी और फल की दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन में शराब दुकानें खोलने का विरोध भी किया जा रहा है। शराब की दुकानें खोलने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच अब वीकली लॉकडाउन का यहां पर फैसला लिया गया है, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई हैं, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। संडे लॉकडाउन, लेकिन शराब की दुकानें अनलॉक हैं, और इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो लॉकडाउन में शराब दुकानें खोलने का विरोध भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का भी फैसला है, और उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, और मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही जगहों पर अब लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि वीकली लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब लॉकडाउन की मांग की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार रायपुर से जुड़ेंगे। तो जुड़े हैं, वहीं इंदौर से हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया हैं। सबसे पहले इंदौर का ही रुख करते हैं, रवि के पास चलते हैं। रवि, लगातार हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और इसी के चलते यह फैसला वीकली लॉकडाउन का लिया गया, लेकिन शराब दुकानें कई जगहों पर खुली हुई हैं, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो यही, कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है मध्य प्रदेश में?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार अनलॉक हुआ था और अनलॉक के बाद अब तेज़ी से संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य विभाग के सामने यही है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए, और इसी को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि नए एरियाज़ में भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे अब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और उस व्यक्ति तक पहुँचना जिसने इन लोगों को संक्रमित किया है, वो एक बड़ा टास्क जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए है। क्योंकि पहले जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था तो स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक एरिया को पूरा ब्लॉक कर देती थी, लेकिन अब चूंकि अनलॉक हो चुका है और अब हफ्ते में एक बार रविवार के दिन पूर्णतः लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि अन्य दिनों को किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन हैंडल करता है, वो एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और जिस तरीके से बात आ रही है फिलहाल कि अभी मध्य प्रदेश में सभी जिस तरीके से पूरा प्रॉपर लॉकडाउन रहेगा, फल सब्जी की दुकानें सब तरीके से बंद रहेगी, लेकिन शराब की दुकानें खुले रहेंगी, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी इस पर पलटवार कर रही है कि जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उन्हें तो बंद रखा गया है, लेकिन शराब की दुकानें जो हैं उन्हें खोला गया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी फिलहाल पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लेकिन शराब की दुकानें खुले हैं, और इसको लेकर ही कांग्रेस जो है वो काफ़ी विरोध दर्ज करा रही है। ओवरऑल कोरोना की अगर बात करें तो इंदौर में पहले जहां 25, 30 और 35, 40 तक के कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे थे, वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जो देखा जाए तो 80 से ज़्यादा मरीज ही कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, यानी कि ये माना जा सकता है कि अब संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और नए कॉन्ट्रैक्ट मतलब नए जो एरियाज हैं वहाँ पर मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले सर्चिंग शुरू करना होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन्हें संक्रमित किया है अब उन तक पहुँचना और उन्हें किस तरीके से उस कॉन्टैक्ट तक पहुँचना, उसने अब तक कितने लोगों को संक्रमित किया है, ये सबसे बड़ी एक जो समस्या है वो स्वास्थ्य विभाग को फेस करना होगी। निश्चित रूप से रवि, जिस तरह से लगातार यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, क्या चिंता का विषय ये बना हुआ है यहाँ पर। आप बने रहेगा हमारे साथ, रायपुर का रुख करते हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, लगातार हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज फिलहाल यहीं से निकलकर सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच अब यहाँ पर टोटल लॉकडाउन की मांग फिर से उठने लगी है। किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में आप देख पा रहे हैं, और क्या लॉकडाउन जरूरी हो गया है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लगातार जो जनप्रतिनिधि है उनके तरफ से ये मांग आ रही है, भले ही वो जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कई तरीके के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मांग कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि अंबिकापुर के महापौर है, उन्होंने मांग की है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या इस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए कि लोग जो है मार्केट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना जा पाएँ, तो एक टाइम फिक्स कर दिया जाए। अभी ये देखा जा रहा है कि अभी टाइम का कोई निर्धारण नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो पहले स्थिति थी, जो लोग नियमों का पालन कर रहे थे, अब वो नहीं नज़र नहीं आता, और इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में 3,500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और उस पर एक्टिव जो पेशेंट है वो लगभग 600 से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये कोरोना अब जो है वीआईपीज़ लोगों तक भी पहुंच गया है। जैसे हमने देखा कि महापौर के फैमिली को ये कोरोना हुआ है, इसी तरीके से कई जो नेता हैं उनको भी ये कोरोना की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से आने वाले दिनों पर इसको लेकर निर्णय लेगी, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले सोशल मीडिया में इस तरीके की अफवाहें बहुत चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण लॉकडाउन होगा, लेकिन जो सिचुएशन बन रहा है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में किया जा सकता है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि जो कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं वो जो है छत्तीसगढ़ के ही लोगों में पाए जा रहे हैं। दरअसल इससे पहले ये हो रहा था कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थे कि वो प्रवासी मजदूर आ रहे थे और अपने साथ कोरोना भी साथ ला रहे थे, तो ऐसे में वो काफ़ी चिंताजनक थी। लेकिन अब आज की स्थिति में देखा जाए तो वो लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन देखें कि जो ऐसे जगह है, भीड़ भाड़ वाले जगह है, खासकर आप जैसे बताया कि रायपुर राजधानी जहां लाखों की आबादी है, वहां सबसे ज़्यादा विस्फोट हो रहा है, कोरोना विस्फोट। हम रोज़ शाम को जब देखते हैं, जब रिपोर्ट आती है तो लगभग
40 से 50 लोग एक साथ जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, निश्चित रूप से चिंताजनक है। चूँकि रायपुर की आबादी 15 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का खतरा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कम्युनिटी स्प्रेड का जो है संभावना नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता कि छत्तीसगढ़ में भी जो है पूर्ण लॉकडाउन किया जाता। कारण कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला स्टेट है जिन्होंने लॉकडाउन सबसे पहले किया, हमने देखा। और उससे उन्होंने जो है जी निश्चित रूप से लॉकडाउन सबसे पहले किया और परिणाम यही रहा कि सबसे कम मरीज यहां से निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जब से अनलॉक हुआ लगातार मामले यहां पर बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि लॉकडाउन पर सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, लेकिन फिलहाल लगातार IB/74 की यही अपील कि आप सभी पूरी तरह से सतर्क रहें। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।